हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है। मैंने भी करा दिया है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी हो गया है। लास्ट पार्ट रह गया है चैप्टर खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा का। ये 4 चैप्टर्स आपके सिलेबस में है। नैदानिक पोषण आहार की, जन पोषण स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा। लेकिन आप लोग देख रहे हैं जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, कॉमन टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है जीविका के अवसर, जीविका की तैयारी, कार्यक्षेत्र। तो ये जो है, ये आपने जीविका क्या होती है, कार्यक्षेत्र क्या होता है और जीविका कमाने के लिए हमें क्या कौशल चाहिए, क्या ज्ञान होना चाहिए, ये सब आपने अपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, कार्य आजीविका और जीविका वाले में। तो अब हम इन चारों चैप्टर्स को लेते हुए इस टॉपिक को समझेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का जवाब आप ऑडियो के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए देंगे। इस बार आपका ऑडियो या वीडियो टेस्ट होगा और वो आप मुझे लिंक भेजेंगे, ठीक है? चलिए बेटा, जब जीविका की तैयारी की बात होती है तो वहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। एक तो शिक्षा की, हमें कितनी पढ़ाई करनी है, हमें क्या ज्ञान होना चाहिए उस शिक्षा के बाद, और कौशल, क्या क्या स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर हम नैदानिक पोषण वाला देखें चैप्टर, नैदानिक पोषण और आहारिकी, इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों में, स्पेशली अस्पतालों में, किस तरीके से रोगियों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग अंडरवेट हैं, जिनका वज़न कम है सामान्य से, या ओवरवेट हैं या वज़न अधिक है, उनको भी इसी में काउंट किया जाता है, ठीक है? तो आपको क्या पढ़ाई करनी है? बीएससी होम साइंस होना चाहिए या गृह विज्ञान, बीएससी पोषण में, न्यूट्रिशन में, ठीक है? आपके कार्यक्षेत्र क्या होंगे? कार्यक्षेत्र मतलब हम कहाँ काम कर सकते हैं। आहार विशेषज्ञ के रूप में, आहार विशेषज्ञ मतलब डाइटिशियन, अस्पतालों में, जिम्स में, विद्यालयों में चिकित्सीय खाद्य पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं आप लोग। मेडिकल फूड्स जिसको बोलते हैं, जैसे ORS एग्जाम्पल, ठीक है? बीएससी जो बच्चे बीएससी जीव विज्ञान, बायोटेक, जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव मीन्स माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं, ठीक है, उनको साथ में पीजी डिप्लोमा भी करना पड़ता है। मतलब बीएससी के बाद 1 साल का डिप्लोमा भी करना पड़ता है आहारकी में। और कार्यक्षेत्र इन सभी के रहते हैं चिकित्सीय शोध, यानी कि मेडिकल रिसर्च कर सकते हैं, लेखन का काम कर सकते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं आजकल लोग फेसबुक पे और अन्य सोशल मीडिया चैनल्स पे, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है? एमएससी खाद्य विज्ञान और पोषण के साथ प्रशिक्षण। इसके अलावा और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए एमएससी कर सकते हैं, किसमें? खाद्य विज्ञान और पोषण में, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में। साथ ही साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं और रजिस्टर्ड डाइटिशियन RD भी बन सकते हैं। RD का एग्ज़ाम होता है। आहार सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे वो, ठीक है? कहाँ पे करेंगे? कंपनीज़ में भी काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी काम कर सकते हैं। ये सब मैं आपको नैदानिक पोषण और आहारिकी में ही बता रही हूँ। इसके अलावा टीचिंग, प्रोफेसर बन सकते हैं विश्वविद्यालयों में। शिक्षण का काम, अनुसंधान, रिसर्च का काम हो सकता है, लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए नेट की परीक्षा पास करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब ये तो हो गई शिक्षा की बात और कार्यक्षेत्र की बात। ज्ञान किस किस चीज़ का होना चाहिए? ज्ञान पोषण का, खाद्य विज्ञान का, ठीक है? और अगर विभिन्न प्रकार की बीमारियों में शरीर में क्या बदलाव आते हैं, उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए डिटेल में।
पोषक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्रा, यानी कि किसी भी पोषक तत्व की रोज़ की कितनी ज़रूरत है, जिसे हम RDA भी आपने पढ़ा है क्लास 11th में, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, जैसे प्रेगनेंसी में कैलोरीज, प्रोटीन्स, कैल्शियम, विभिन्न पोषकों की तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है, शरीर में परिवर्तन हो रहे होते हैं। कौशल, पोषण स्थिति समझना, किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति समझना, चाहे वो रोगी व्यक्ति हो, अंडरवेट हो, बच्चा है, बड़ा है, वृद्ध व्यक्ति है, प्रेगनेंसी है या लैक्टेशन है, स्तनपान कराने वाली महिला है, गर्भवती महिला, इन सभी की पोषण स्थिति समझने की कौशल होना चाहिए कि मतलब किस पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व की अधिकता है, कैसे पता चलता है। उसके लिए कई तरह के असेसमेंट होते हैं जो आपने डिटेल में पढ़ेंगे और पढ़े भी हैं इन चैप्टर्स में, ठीक है। किसी को सलाह देने के लिए बातचीत करना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लोगों की संस्कृति, हमारे देश में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, ठीक है। भोजन को लेके भी अलग अलग उनकी सोच है। कुछ लोग वेजिटेरियंस हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियंस हैं, कुछ लोग प्याज खाते हैं, कुछ लोग प्याज भी नहीं खाते हैं। इस तरह की चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब हम जन पोषण और स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं कि इस चैप्टर के बाद जीविका के क्या अवसर हैं इस ज्ञान के बाद। तो जब जन पोषण की बात आती है बेटा, वो होता है मास पॉपुलेशन, बड़ी जनसंख्या। तो आप यहाँ पे कहाँ काम कर सकते हैं? सरकार द्वारा जितने भी पोषण संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वहाँ पे परामर्शदाता के रूप में नीति निर्धारण समिति में। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम हैं, WHO, ऑक्सफैम, यूनिसेफ, यहाँ पे आप कार्य कर सकते हैं। ICDS हमारे देश में सबसे बड़ी योजना है, समेकित बाल विकास योजना। इसमें आप अलग अलग लेवल पे काम हो सकता है, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के रूप से लेके चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में, बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अस्पतालों में सामुदायिक पोषण में, स्पेशली सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ के रूप में काम कर सकते हैं। फिर से आ गया परामर्शदाता, सलाहकार के रूप में। शोध हमेशा आएगा, शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में काम कर सकते हैं, ठीक है। एक चैप्टर आपका है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसके लिए क्या शिक्षा होनी चाहिए? 12th में साइंस स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग, ठीक है, वो बच्चे, या इसके अलावा साइंस स्टूडेंट्स के अलावा जो बच्चे होम साइंस पढ़ते हैं, फिर वो BSc होम साइंस, MSc होम साइंस कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स, ठीक है, इस परीक्षा को पास करने के बाद कोर्स कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों से मास्टर डिग्री पास करने के बाद वो फूड इंडस्ट्रीज़ में, खाद्य उद्योगों में नौकरी के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कम समय में होने वाले कोर्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, वो कर सकते हैं। कहाँ से होता है ये कोर्स? CFTRI मैसूर से। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। CFTRI की फुल फॉर्म केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान, सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर में, ठीक है, ये मैसूर में है। ज्ञान और कौशल, कच्ची सामग्री का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसको साफ़ कैसे रखा जाए, सुरक्षित कैसे रखा जाए, खाद्य उत्पादन बड़े स्तर पर कैसे किया जाता है। HACCP का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। HACCP है बच्चे, किसी भी जब कोई फूड प्रोडक्शन हो रहा है बड़े लेवल पे, जैसे टॉफ़ीज़ बन रही हैं, चॉकलेट्स बन रही हैं, ठीक है, किसी भी लेवल पर किसी भी प्रकार का संकट या हैजार्ड या सुरक्षा से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आती है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें, ठीक कैसे करें, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।
रेसिपी कैसे बनती है, रेसिपी का डिज़ाइन, मूल्यांकन, मतलब उसको कैसे चेक किया जाता है, विश्लेषण, उसको कैसे उसका आकलन किया जाता है, ठीक है, कि यह ठीक है या नहीं। अब है कार्य क्षेत्र और जीविका के अवसर। कहाँ पे कार्य कर सकते हैं? खाद्य उद्योगों में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण विभाग में, होटलों, अस्पतालों में, पेय उद्योगों, डेयरी उद्योगों, मृदु पेय उद्योगों, सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्रीज़ में, बेकरी और स्वरोजगार मीन्स खुद का बिजनेस, प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में, परामर्शदाता फिर से आ गया, शोधकर्ता, संवेदी मूल्यांकन, मतलब आप ये समझ लो सलाहकार के रूप में तो ऑप्शन है ही खुला, रिसर्च में भी ऑप्शन खुला हुआ है, ठीक है। संवेदी मूल्यांकन होता है सेंसरी इवैल्यूएशन के रूप में, जैसे टेस्ट करके, देख करके। अभी आपने एक प्रोडक्ट बनाया है प्रैक्टिकल में, जैम, जेली, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे कि दिखने में कैसा है, कितना अपीलिंग है, कैसा टेक्सचर है, जैम बहुत गीला तो नहीं है, टेस्ट में कैसा है, सुगंध में कैसा है, स्मेल भी संवेदी मूल्यांकन में आती है, ठीक है। अब है खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा में। आपको ज्ञान होना चाहिए खाद्य रसायन, खाद्य संसाधन, खाद्य संरक्षण, खाद्य विश्लेषण और गुणवत्ता नियंत्रण, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। निपुणता आपको फूड माइक्रोबायोलॉजी में, खाद्य सूक्ष्म जैविकी में, खाद्य संबंधी जितने भी कानून हैं हमारे देश में, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। संवेदी मूल्यांकन मैंने अभी बताया, जब हम अपने संवेदों का यूज़ करते हैं, सेंसिस का इस्तेमाल करते हैं। फूड इंस्पेक्टर के रूप में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। फूड इंस्पेक्टर जो निरीक्षक, फूड इंस्पेक्टर बहुत सारे होटल्स में, अस्पतालों में, जो खाने पीने से संबंधित दुकानें हैं, जो फूड कोर्ट्स हैं, वहाँ पे निश्चित रूप से जाते हैं, चेकिंग करते हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे खाना कितने साफ़ सफाई से बन रहा है, कितना सुरक्षित खाना है। ये सब फूड इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है। गुणवत्ता विश्लेषक के रूप में काम कर सकते हैं, क्वालिटी को देखना, क्वालिटी चेकिंग। खाद्य विश्लेषक के रूप में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग में, HACCP की टीम में ट्रेनर के रूप में किसी और को ट्रेनिंग देना इससे संबंधित, और शोध कार्य रिसर्च और विकास के कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जीविका के अवसर, कार्यक्षेत्र, ज्ञान और कौशल, ठीक है, जन पोषण और स्वास्थ्य, इन चारों चैप्टर से रिलेटेड। अब आपका काम है कि आप मुझे जीविका की तैयारी करने के लिए क्या शिक्षा चाहिए, क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या कौशल होना चाहिए, ठीक है, कहाँ आप काम कर सकते हैं, ठीक, इन चारों चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए, एक एक पॉइंट लेते हुए आप 1 से 1.5 मिनट की वीडियो बनाएंगे अपनी और मुझे भेजेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।